हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये रहे। ठीक है, इस बात से आप सभी अवगत होंगे कि सीबीएसई हर साल अपना मॉडल पेपर जारी करती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये जो सीबीएसई मॉडल पेपर में पूछे हैं जो सीबीएसई ने। ठीक है, क्योंकि जितने 10 ईयर पेस्ट पीवाईक्यू थे इस चैप्टर के वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्लास को देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें भी। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन तो एमसीक्यू है। ये 2025 में पूछा था, ये 24 में और वो भी 24 में। ठीक है, तीनों एमसीक्यू है। देखिए, the graph of a quadratic polynomial px passes through the points इतना 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 इतना, the zeros of the polynomials are। ठीक है, कहा है एक पोलिनोमियल है और वो पोलिनोमियल ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों से पास थ्रू है। तो आपको बताना है कि उस पोलिनोमियल के जीरोस क्या क्या हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, कौन कौन से जीरोस होंगे। अब देखो, एक बात समझो ध्यान से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फंडा है। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं हम ऐसे, ये। ठीक है, ये बना लिया है ग्राफ। समझना बहुत ध्यान से, फिगर से अच्छा समझ में आ जाएगा आपके, इसलिए फिगर बना रहे हैं। देखो, पहला पॉइंट है -6,0, -6,0 इधर आएगा। ठीक है, -6,0 इधर आएगा, ये बात तय है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं -6,0 है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, 0, -30 नीचे की तरफ आएगा। 0, -30 कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0, -30। तीसरा पॉइंट है 4, -20। 4, -20 लगभग यहां पर आएगा, अप्रोक्स यहां पर। 4, -20 यहां पर ऐसे। ठीक है, ये 4, 20 मान लेते हैं लगभग आपका यहां आ गया, ये 4, 20। और लास्ट पॉइंट क्या है, 6,0। 6,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना, 6,0। तो अब ऐसा पोलिनोमियल है जो इन चारों पॉइंटों से पास थ्रू होता है। तो आप खुद ही सोचिए वो कैसा हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है, ऐसा, ये। ठीक है, ये हो गया है। अब आप खुद ही बता दीजिए भाई। ठीक है, कि ये जो देखो, ध्यान रखना, जो पोलिनोमियल था वो क्या था, px। इसका मतलब पोलिनोमियल क्या है, y बराबर px है। y बराबर px ये है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ड्रॉ कर दिया है। अब आप खुद ही बता दीजिए कितने जीरोस हैं इसके और कौन कौन से जीरोस हैं। ठीक है, तो 2 ही जीरोस होंगे, क्योंकि y बराबर px है। तो जीरोस वो होंगे जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस पर केवल दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, ये पोलिनोमियल, एक यहां और एक यहां। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से होंगे, -6,6, माइनस का 6 और प्लस का 6, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका कर देते हैं करेक्ट, ये वाला -6,6। ठीक है, अगर पूछता कितने जीरोस होंगे तो आंसर क्या होता, 2 जीरोस होंगे, 2 ही। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y = fx हैज। ठीक है, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ये ऑप्शन है, कहा है ये लाइन है, ये लाइन देखो, ये लाइन। ठीक है, ये y एक्सिस को 0,4 पर इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस को 3,0 पर इंटरसेक्ट करती है, और ये ग्राफ जो है y बराबर fx है। आपको बताना है इसके ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब एक बात बताइए आप। ठीक है, ग्राफ क्या है, y बराबर fx, y बराबर fx हो या y बराबर px हो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें पता है इस लाइन के जो जीरोस होंगे वो होंगे जहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वो इसके जीरोस होंगे। अब आप देख लीजिए, ये लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है, 3,0 पर, 3,0 पर। तो इसके जीरोस अगर पूछता तो कितने होते, 1, क्योंकि जो लाइन होती है उसका एक ही जीरो होता है, जो लाइन होती है उसका एक ही जीरो होता है। तो इसका एक ही जीरो है, लेकिन कौन सा है वो जीरो, ये 3,0 है ना, ये जीरोस है इसका। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखो 2 जीरोस गलत, 1 0 एंड द 0 is 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1 0 मतलब एक ही जीरो है, वो जीरो कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट।
हाँ जी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है और देखो दोनों क्वेश्चन बढ़िया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। 37 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। बेहतरीन देखो क्वेश्चन है। ठीक है, अलग कंसेप्ट सा है थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये आपका एक पोलिनोमियल है, ये क्या है आपका एक पोलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, इन चारों में से कौन सा इसका ग्राफ होगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमें इसका ग्राफ बताना है। इसको रखेंगे हम 0 के बराबर। क्या रखेंगे इसे? 0 के बराबर। देखना कहां रख दें, चलो यहीं रख देते हैं। इसको मान लेते हैं कि y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये है। ठीक है, मान लिया ये पोलिनोमियल y इक्वल्स टू इतना है। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा ग्राफ सही है। एक बात बताइए, सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो y को क्या रख लेते हैं? 0। y को रख लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब एक बार इस x माइनस 1 को 0 रखेंगे, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 1। और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। इसका मतलब इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं? -2 और 1। ये x की वैल्यू है। तो ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये इन दोनों पॉइंटों से तो टच हो, मतलब इनसे तो पास थ्रू होना ही होना है। ठीक है, इनसे पास थ्रू होना ही होना है। ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए -2 है यहां पर, ये 1 है। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है -2 से भी होकर जा रहा है और 1 से भी होकर जा रहा है। इसका मतलब चलो ये शर्त तो पूरी है। ये -2 1, ये भी -2 और 1 से पास थ्रू है। -2 1 ये भी है। ठीक है, ये -1, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो लो ध्यान से, ये वाला जो पोलिनोमियल है, ये जो ग्राफ है, इसमें जो पोलिनोमियल है ये -2 और 1 से पास थ्रू नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब ये 3 बचते हैं, ये 3 बचते हैं। ये तीनों -2 और 1 से पास थ्रू हैं। ठीक है, ये तीनों ग्राफ जो पोलिनोमियल है वो -2 और 1 से ही पास थ्रू है। ठीक है, तो अब क्या करें? क्वेश्चन ये पुटअप होता है यहां पर कि अब क्या करें। ये तीनों क्वेश्चन, इन तीनों में तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब एक बात करते हैं, अब हम देखते हैं, देखो इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स चेक करते हैं। जिस भी पोलिनोमियल के तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं वही इसका ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये पहला पॉइंट्स -2 क्या है ना, -2, ये भी पॉसिबल है पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट्स देखते हैं, ये पॉइंट्स क्या होगा बताइए? ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा 0, -2, क्योंकि यहाँ -2 है। ठीक है, यहां पर -2 है, तो इसका मतलब इसके जो 3 पॉइंट्स हैं कौन कौन से थे? एक तो ये पॉइंट्स था 0, -2 0, -2 जो कि सेटिस्फाई करता है। एक ये पॉइंट्स था, है ना, 1, 0 जो कि सेटिस्फाई करता है ना। सॉरी, ये पॉइंट्स आपका क्या होगा? -2, 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट्स है ये है आपका 0, -2, इसको चेक करते हैं क्या ये कर रहा है। ठीक है, देखिए x की प्लेस पे 0 और y की वैल्यू -2। इसका मतलब ये है अगर इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू -2 आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। ये है इसका मतलब। ठीक है, रखते हैं। देखो ये रहा, यहां पर x के प्लेस पे 0 रखिए। जब यहां पर x के प्लेस पे आप 0 रखोगे, यहां पर है ना, यहां पर x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर +1 होता है। 0 + 2 +2 होता है, मतलब +2 आएगी। क्या आएगी? +2, -2 नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये तीसरा वाला पॉइंट इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहां पर आ जाइए, ये वाला पॉइंट्स ये क्या है? -2, 0 सेटिस्फाई करता है। ये वाला पॉइंट्स क्या है? 1, 0
सेटिस्फाई करता है। और ये वाला पॉइंट्स क्या है 0,-4, 0,-4। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 आनी चाहिए। अभी रखा है हमने, अगर x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू केवल 2 आएगी, ना -2 आएगी ना ही -4 आएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये बचा। तो यही करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, देखो इसके पॉइंट्स क्या क्या है, ये वाला -2,0 ये सही है। ये क्या है 1,0 ये भी सही है। और ये क्या है दोस्तों 0,2, क्या है ये 0,2। इसका मतलब अगर x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 ही आती है, 0,2। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, क्लियर है तीनों क्वेश्चन? देखो बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ध्यान से आपने समझे होंगे। नोट करने की इच्छा कुछ लगे तो कर लेना बेशक, ठीक है, नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें, सभी क्वेश्चन बहुत काम आएंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो चलो अब आगे चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ठीक है। 2025 में आया था 3 मार्क्स में, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग आया था ये, सीबीएसई के सैंपल पेपर में। सीबीएसई में मतलब एग्जाम में नहीं आया था, जो मेन एग्जाम होते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर में पूछा था सीबीएसई ने। चलिए देखो क्वेश्चन का जो प्रारूप है, इसकी जो रूपरेखा है कुछ कुछ केस स्टडी की तरह है, बट एक केस स्टडी नहीं है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। रिद्धि थ्रोज अ स्टोन, रिद्धि थ्रोज अ स्टोन in the air such that it follows a parabolic path before it lands at P on the ground as depicted by the graph below। ये ग्राफ है, फिर नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये कहा है कि रिद्धि एक नाम की लड़की है, रिद्धि नाम की एक लड़की है। ये मान के चलो रिद्धि यहां खड़ी है, यहां पर खड़ी है रिद्धि, ठीक है। यहां पर कौन खड़ा है, रिद्धि। यहां पर कौन सा पॉइंट है, -2, ठीक है। रिद्धि कहां पर खड़ी है, -2 पॉइंट पर खड़ी है, और यहां से एक बॉल को फेंकती है, ठीक है। रिद्धि यहां पर -2 पॉइंट पर स्टैंड है और यहां से एक बॉल को थ्रो करती है, बॉल फेंकती है, ऐसे फेंक रही है ऐसे, और ये बॉल जाती है ऐसे करके और वापस यहां पी पॉइंट पर जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। ये जो है एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट में है। डिस्टेंस किस में है, यूनिट, ठीक है। और ये जो है ये क्या है आपकी हाइट, ये भी यूनिट में है, दोनों यूनिट में है, डिस्टेंस भी और हाइट भी, ठीक है। रिद्धि यहां पर खड़ी हुई है -2 पॉइंट पर, ये दिया है फिगर इतने में, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये जो रिद्धि बॉल फेंकती है, बॉल जो थ्रो करती है, ये बॉल कैसे, जो इस बॉल का पथ है, ठीक है, जैसे वो जा रही है, पथ जो है वो क्या है, पैराबोलिक है। देखो दिया है पैराबोला की तरह है, ऐसे करके, ठीक है। पैराबोलिक पथ में बॉल को उसने फेंका, थ्रो किया, ठीक है। यहां पॉइंट क्यों से बॉल को फेंका, वो खुद यहां खड़ी हुई है और बॉल को यहां से ऐसे समझिए, ऐसे जा रही है बॉल पी पॉइंट पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अब देखो कहा है द एबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोलिनोमियल where the sum of its zeros is 1 and the sum of the squares of its zeros is 25. Find the coordinates of P and Q. Okay? ये कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो आपको ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एबव द ग्राफ, ऊपर वाला जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें जो पोलिनोमियल है, इसमें जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल, इसमें क्या है सिस्टम यहां पर कि जो इस पोलिनोमियल के, ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं, ठीक है, उनका जो सम है, वो जीरोज का सम कितना है, 1 है, ठीक है। और उन जीरोज के स्क्वायर का जो सम है वो 25 है, ठीक। तो आपको पी, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखो, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मान लेते हैं लेट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, zeros of polynomials are alpha and beta,
ओके, मान लेते हैं ये जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा और बीटा। अब दिया क्या है, दोनों का सम 1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इनके स्क्वायर का जो सम है वो 25 है, स्क्वायर का सम, ठीक है। कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कोई दिक्कत? आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पी और क्यू के। चलिए आप देखो, ये जीरोस अल्फा बीटा जीरोस ही तो, अरे यही तो निकालने हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, इन्हें ही निकाल लीजिए। जीरोस तो पता चल, फिर कोऑर्डिनेट्स तो आ ही जाएंगे, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है हमें, है ना। अब तो एक काम करें, देखो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25, है ना। 2 अल्फा बीटा दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस हो जाएगा, और 1 में से ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 25 क्या बचेगा, माइनस 24, ठीक है। अच्छा अब जब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 12, है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी -12, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -12, ठीक। कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए ज्यादा झंझट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं अल्फा बीटा की फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा -12 है। इसका मतलब आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और दोनों को प्लस करें तो 1 आए। बताइए जल्दी से कौन कौन से होंगे। तो सीधी बात है, सिंपल फंडा है बिल्कुल, ठीक है, कि अल्फा एक 4 मान लीजिए, एक -3 मान लीजिए, ठीक है, एक 4 और एक -3, है ना। देखिए यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा और दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 - 3 1। कोई दिक्कत? तो दोनों इक्वेशन सोल्व हो चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और यही इसके क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा मतलब यही इसके जीरोज हैं। अब हमें जीरोज नहीं बताने हैं, हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब एक बात बताइए, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पर, पी और क्यू पर। अब एक बात बताइए, पी पॉइंट कहां पर है आपका, ये बताओ। ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, किस पर है, एक्स एक्सिस पर, और ये जो है ये क्या है आपका, वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और ये आपका वाई एक्सिस है, और क्यू पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप बताइए हमें, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। यहाँ ये पी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे, पी के कोऑर्डिनेट अगर हम माने तो देखो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +x,0 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x,0, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो पी के कोऑर्डिनेट +x,0 और क्यू के कोऑर्डिनेट -x,0, ठीक है। अब ये x जो है ये क्या है, आपके जीरोज। एक बात बताइए, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो जो जीरोज आते हैं वो क्या होते हैं, वो x की ही तो वैल्यू होती है। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं 4 और -3, ये x की ही वैल्यू है, ठीक है, ये x की ही वैल्यू है। तो इसका मतलब जो प्लस वाला है वो यहां आ जाएगा, जो माइनस वाला है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, कि α,0 और -β,0, ठीक है, ये आ गया है। इसको α,0 और ये β,0 ऐसे समझिए आप, ठीक है।
पी के कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, अल्फा कोमा 0, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या माना है, बीटा कोमा 0। ठीक है, ऐसे। अब अल्फा की वैल्यू बता दीजिए क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 है तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,0, और बीटा की वैल्यू क्या है, -3, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3,0। ओके, अच्छा जी, देखिए तो हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, 4,0, है ना, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, -3,0। कोई दिक्कत, क्लियर है। पी के कोऑर्डिनेट्स देखो वहां लिख दिए, यहां भी लिख देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके 4,0, है ना, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके -3,0। ठीक, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसा था ये, है ना। तो देखो क्वेश्चन बढ़िया है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सिंपल है ये भी। सेकंड पार्ट इसमें क्या कहा, इसे पढ़ लीजिए पहले। इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर कहा है। ये जो ग्राफ है इस पे जो 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट समझ रहे हो, एक यूनिट, है ना, एक यूनिट, ठीक है, कितने को रिप्रेजेंट करती है, 25 मीटर, है ना। कहने का मतलब 1 यूनिट 25 मीटर के इक्वल है, ये कहा है क्वेश्चन में कि 1 यूनिट 25 मीटर के इक्वल है। हाउ फार फ्रॉम रिद्धि, ठीक है, डज द स्टोन लैंड शो योर वर्क, ठीक है। अब कहा है हमें ये बताना है कि रिद्धि, है ना, हाउ फार फ्रॉम रिद्धि डज द स्टोन लैंड, ठीक है, मतलब हमें आपको ये बताना है कि जहां पर रिद्धि खड़ी हुई है वहां से उस पत्थर की डिस्टेंस कितनी है जो पत्थर जाके जमीन पर गिरा है। ठीक है, तो ये पत्थर कहां गिरा हुआ है दोस्तों, पी पर गिरा हुआ है। ठीक है, ये पत्थर जाके कहां गिरा है, पी पर। तो आपको पॉइंट पी से रिद्धि जहां खड़ी है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है कितनी है। ठीक है, अब देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 4,0, है ना। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4, और यहाँ रिद्धि कहां खड़ी हुई है, -2 पॉइंट पर। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, उसे पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, तो ये कितनी है, 4, और ये कितनी है, 2, तो 4 और 2 क्या हो गई है, 6। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक के जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 यूनिट है। कितने यूनिट है, 6 यूनिट, लेकिन हमें आंसर मीटर में बताना है। और क्वेश्चन में कहा है कि एक यूनिट 25 मीटर के इक्वल है, एक यूनिट 25 मीटर के इक्वल है, और ये कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। तो आप क्या करोगे, 25 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 6 जा 150 मीटर। ठीक है, देखिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन रिद्धि एंड पॉइंट P इक्वल्स टू 4 + 2 = 6 यूनिट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी, जो रिद्धि है और जहां पॉइंट P है, रिद्धि और पॉइंट P के जो टोटल बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 + 2 = 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट, और आपको जो डिस्टेंस बतानी है वो मीटर में बतानी है। ठीक है, आपको जो डिस्टेंस बतानी है वो किस में बतानी है, मीटर में। ठीक है, चलिए मीटर में बता देते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस इन मीटर इक्वल्स टू 25 × 6 = 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर। ठीक है, ये है इसका मतलब। यहां से यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो यूनिट में देखे तो 6 यूनिट है, लेकिन मीटर में कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर था। आप बताइए कैसा लगा क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा था, और देखो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपके समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है।
क्वेश्चन नोट जरूर करते चलें। ओके, चलिए अब 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन्हें और देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39 25 में पूछा हुआ था 3 मार्क्स में, और वो देखना वो 23 में 3 मार्क्स में, दोनों 3 मार्क्स के हैं, है ना। देखिए क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इतना मतलब इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तब आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, देखो जीरोज कुछ भी हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप निकाल लीजिए, इनका सम निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है -5, माइनस और माइनस +5 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है 6। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ये क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 6, 1/6। ठीक है, आपको बताना है, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब देखिए, इनका सम निकालिए और इनका प्रोडक्ट निकालिए, इनका सम और इनका प्रोडक्ट क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये हैं, तो इनका सम चाहिए और इनका प्रोडक्ट, तो इनका सम निकालते हैं सबसे पहले। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/6। अब 5/6 का भी क्या करेंगे हम, 5/6 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/36। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की 1/6 वैल्यू है, तो 2 में 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/6, मतलब 1/3 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, यहां इसका डायरेक्ट हमने स्क्वायर करके लिख दिया है और यहां इसकी कैलकुलेशन कर दी। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 है, जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है इसे 6 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो इसलिए 1/3 लिख दिया है। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 36, तो यहां क्या बचेगा 25 माइनस 3 से 36 कितने टाइम्स कटेगा 12, 12 3 जा 36, तो यहां पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 25 माइनस 12 क्या होता है 13, क्या होता है 13/36। ये क्या आ गया है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, ये आ गया सम। अब निकाल दीजिए प्रोडक्ट, अब निकाल दीजिए प्रोडक्ट, इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर, है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, और 1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36। ठीक है, अब निकालना है आपको पोलिनोमियल। अब क्या निकालोगे पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है क्या 13/36 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/36 इक्वल्स टू 0। ओके, एलसीएम क्या आ गया है 36, तो 36 की यहां पर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आ गया है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, आ गया समझ। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन 40 पर। इसमें क्या कहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू
टू द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ये कहा है इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं, ठीक है ना, उनमें अगर 2 की मल्टीप्लाई करें तब इस पोलिनोमियल के जीरोस आते हैं। कहने का मतलब इस पोलिनोमियल के जीरोस इस पोलिनोमियल के जीरोस के कितने हैं, 2 गुने हैं। ठीक है, 2 गुने हैं। एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं लेट zeros of polynomial 2x square minus 5x minus 3। ठीक है, मान लिया इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मान लिया कि इस पोलिनोमियल के जीरोस ये हैं। सही है, अच्छा जी। तो अब आप क्या करोगे, यहां से निकाल दीजिए, इनका सम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सम, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, 5 अपॉन 2 हो गया है, 5 अपॉन 2। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 2, -3 अपॉन 2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है और ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या बताना है, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब क्या है, बिकॉज है ना, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन में कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या है, 2 गुने थे। किस पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल के। इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या माने थे अपने, अल्फा और बीटा। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इनका सम निकाल लीजिए, इनका सम है ना, सम। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस पी अपॉन ए, माइनस पी अपॉन 1, माइनस पी अपॉन ए। ठीक है, 2 यहां से क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी, है ना। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस पी। अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। p की वैल्यू आ जाएगी -5। ओके, चलिए अब निकाल लेते हैं इनका प्रोडक्ट। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, है ना, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब क्यू अपॉन 1, क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू। तो 2 2 जा 4, है ना, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू। तो 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्यू, है ना। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 3 2 जा 6। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, -6। ठीक है, -6। तो यही है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब बता दीजिए कि आज की क्लास में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, सभी क्लियर हैं। ठीक है, नोट आपने कर लिए होंगे, तो उम्मीद है कि इस पूरे क्वेश्चन जो हैं सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। और अगर हो तो प्लीज आप हमें कमेंट में बता देना, फिर से बता देंगे, चिंता किसी बात की बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं विराम देते हैं।